हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू डॉट एक्सिस। एडू डॉट एक्सिस में तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और आज दशहरा भी है, तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। तो आ जाइए, कल के लेक्चर में जो हमने सीखा था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि या उसके आगे कि किसी भी सॉल्यूशन को हम उसके कंसंट्रेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि मोलैरिटी क्या होता है, मोललिटी क्या होता है, और नॉर्मलिटी क्या होता था, और मोल फ्रैक्शन। ये चार चीजें हमने समझा था। तो आज हमने ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं प्रदीप केमिस्ट्री से, इसको लेकर आया हूँ। ये सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों। तो पहले बेसिक से ये सब स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, बिना देर किए काम पे लग जाते हैं। अ, जैसे पहला क्वेश्चन है, काफी आसान सा। करा कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो देखिए, तो बहुत सिंपल है कि मास परसेंटेज के लिए अगर कर रहे हैं तो आप बेसिक भी अब तक का जो ज्ञान आपका होगा उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या करा कि 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 18 ग्राम, तो टोटल अब कितना हो गया? 20, है ना। टू, और उसमें वो जो ऐड कर रहा है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस से, तो सॉल्यूट तो यही होगा 2 ग्राम, और वाटर सॉल्यूट सॉल्वेंट है। तो हमने पीछे क्लासेस में आपको बताया था कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। तो अगर आप टोटल अगर आप देखेंगे तो 18 + 2 20 हो गया, और 2 ग्राम है, और यहाँ से अपन आप सिंपल मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया? 10%। तो ये तो इस पार्ट का आंसर है बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज in the solution prepared by the dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। तो हमें मोलैरिटी याद है। मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बार बार आएगा, इसलिए एक बार इसकी जगह पर एक लिख देता हूँ। और इन शॉर्ट कैपिटल एम इज इक्वल टू ए एन और अपॉन बी। तो ये याद रखिएगा। और ये भी अभी काफी बार आएगा, एम बी इज इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल टू मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स यही होगा, ये चीज। तो इसका बार बार यूज होने वाला है, तो इसको समझते रहिएगा। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग इन 4 ग्राम ऑफ एनएफ वाटर टू फॉर्म 250 ml। तो मोलैरिटी हमसे पूछा जा रहा है, और 4 ग्राम दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 40। 20 + 3 + 16 + 1। तो आप इसको करके देखेंगे तो 40 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो ये आ गया, ये वाला क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी नंबर। ठीक है, अब उसके बाद डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके लिए इन लीटर में, यहाँ पर लिखा नहीं है, लीटर में। तो 250 ml है, तो 250 ml का मतलब ये है ना, देखिए, 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है पूरा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो 250 का मतलब कितना हो जाएगा इन लीटर में? 250/1000, यही ना। तो यहाँ से कितना हो गया? 1/4, ये चीज। और ये तो कह रहा है कि 1/10 हम हो गए। तो क्या बचा आपके पास? 1/10 इंटू 4, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4/10 कितना हो गया बच्चों? 0.4 मोलर। ये समझ में आया? ये सेकंड क्वेश्चन था। तो अभी बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको आयोटा ऑफ भी डाउट ना आए, या मतलब आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो कुछ इसके अनसॉल्व्ड एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद आरसी मुखर्जी की तरफ चलेंगे। तो उस तरह से एक प्रोसेस है कि साइंटिफिक तरीके से आपको सिखाया जा रहा है कि जो बच्चे जीरो अंडरस्टैंडिंग पर है, तो मतलब बिल्कुल समझ नहीं है केमिस्ट्री पर, तो उनके लिए, उसके लिए भी है। और जो आगे देखते जाएंगे उनका रिवीजन भी होते जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, सी एच, तो सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि ऑक्जेलिक एसिड है क्या, ऐसा, डॉट 2H2। तो
is prepared by the dissolving 0.63 gram of the acid in 250 ml of the solution. Calculate molarity and normality. तो सबसे पहले इसका तो हम मोलर मास निकाल लें। दो कार्बन है तो 2 into 12 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 into 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस 2 into वाटर के लिए 18 होता है तो ये पूरा 18 कर लिए। तो 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36 ऐसा। तो यहाँ से 6 हुआ तो 70 170 और इसको सम करेंगे तो 126 ये हो गया। तो देखिए बच्चे दो बातें हमसे पूछा, एक मोलरिटी पूछा और दूसरा नॉर्मलिटी पूछा। तो नॉर्मलिटी के बारे के लिए आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि मोलरिटी नॉर्मलिटी क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट पर उसका रहता था कैलकुलेशन। जैसे हम अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो वैसे ही नॉर्मलिटी के लिए हमें क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो उसमें क्या होता है कि गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले वो भी बता ही देते हैं। और उसके लिए क्या था आपने को, अगर आपने वो लेक्चर सुना होगा तो वहां पर होता है मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता था बच्चों, एन फैक्टर जो एसिड में होते हैं, जो इतने नंबर ऑफ एच प्लस, एसिड के लिए नंबर ऑफ एच प्लस होता था। और एन फैक्टर नंबर ऑफ फॉर बेस के लिए जितने नंबर ऑफ ओ एच माइनस होते थे। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड में इसमें 2H प्लस, ये वाला 2H प्लस निकलता है। तो इसीलिए किसका मोलर मास 126 है, अपॉन 2 कर देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ से 63 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये दो चीज अपने दिमाग में रखिएगा। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन में कि ये जो कह रहा है कि इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन द 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता था। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.63 ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला था कितना था, ये 126। तो यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर लिया जाए अपॉन 126 अपॉन वॉल्यूम। दिस थिंग वॉल्यूम कितना गिवन है 250 ml। मेक द वॉल्यूम इज, ये देखिए 250 ml है ना। तो यहाँ पर 250 ml है तो इसको लीटर में करने के लिए 1000 से करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.63 अपॉन 126 और यहाँ से 1000 अपॉन 250। इनको तो घर भेज सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको दो को छुपा लीजिए ऐसे और 63 यहाँ से हो जाएगा। तो 63 गया तो 0.01 छोड़ते हुए गया और यहाँ से 2 और आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 0.02 इतना मोलर। ठीक, एक तो ये हुआ। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में नॉर्मलिटी पूछा गया है कि नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम दोनों तरीके से निकालेंगे। तो पहले तो आपको नॉर्मलिटी निकालने का जो ओरिजिनल तरीका है वही बता देता हूँ कि जिसके लिए इक्विवेलेंट मास से आपको निकलवाया था, है ना। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये कितना गिवन है 0.63 इसका। तो उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों अलग अलग बातें हैं। तो उसमें इक्विवेलेंट वेट से करते तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट से कर दिया। और 250 ml तो 0.25 इसको कर ली। तो इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 0.01 आ जाएगा और यहाँ से 1/4 है। तो देखिए 4 ऊपर चला गया 0.04 इतना नॉर्मल। एक तो ये तरीका है जो कि यही मतलब रहता है जनरली तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए। दूसरा आपको याद करिए कि मैंने ये बताया था कि एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इक्वल टू दिस थिंग इज नॉर्मलिटी। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर एन फैक्टर कितना है 2 और मोलैरिटी कितना आया था बच्चों 0.02। अब ये देखा था मोलैरिटी के लिए, तो यहाँ से नॉर्मलिटी कितना आ गया 0.04। तो कह रहे वाह ये तो ऐसे ही आ गया। हाँ इसीलिए, लेकिन अब अभी आप एकदम बेसिक स्टेज में है, मतलब मोलैरिटी नॉर्मलिटी निकालना ही सीख रहे हैं। दैट इज वाई आपको इस तरह का ऐसा दिया गया इज नॉर्मल, यूनिट इज नॉर्मल 0.04। ठीक है बच्चों,
ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर है कॉमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंटेन 38% ऑफ HCl बाई मास। ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द दिस सॉल्यूशन। तो 38% बाई मास पर है, उसका डेंसिटी हमें गिवन है। तो ये देखिए बच्चों, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है इसमें। हमें डेंसिटी उसका पता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल गिवन है 38%। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। कोई लोग 100 ml लेता है, कोई कुछ लेता है, तो मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट लेता हूँ, 1 लीटर। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 ml, ऐसा। तो उसमें डेंसिटी हमें कितना गिवन है, 1.19 ग्राम। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, 1.19 इंटू 1000, सॉरी नॉट वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। डेंसिटी इक्वल टू, ये पता होगा ना आपको, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया। तो 1190 इतना ग्राम आ गया। अब इसको क्या करें कि 1190 ग्राम जो आया उसका 30, उसमें अब पूरे सॉल्यूशन का आ गया इसमें। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा सॉल्यूशन में आ गया। और उसमें हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें देखेंगे कि सॉल्यूट कितना है, मतलब HCl कितना है, रेस्ट ऑफ द वाटर होगा। अगर कुछ नहीं है तो वाटर ही है। ठीक है, ऐसे मेंशन है कि नहीं कॉमर्शियल, लेकिन उसी फॉर्म में रहता है। तो इसमें 38% HCl, तो मास ऑफ HCl निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1190 इंटू 38/100, जीरो। तो यहाँ से 119 इंटू 3.8 ग्राम हो जाएगा। इसको कट मत करना भी, इसका यूज हम आपको दिखाते हैं। मास ऑफ HCl आ गया। तो पहले बार में हमें व्हाट इज द मोलैरिटी निकालना है। तो ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, यही शिकायत है, एन अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 1/3.8। और HCl का आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 1 + 35.8। तो यहाँ से आ जाएगा 36.5। और वॉल्यूम तो पूरे सॉल्यूशन का हमने 1 लीटर लेट कर रखा था ना, तो यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो इसमें आपको कैलकुलेशन जो देखने को मिलेगा, 119 इंटू 3.8 अपॉन 36.5। तो यहाँ से देखिए 36 3 कितना होता है, 108। और 0.5 का मल्टीप्लाई किया तो 109.5, ऐसा। इसको जब हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 109.5। तो अगर 109 होता तब होता, तो वहां से कितना 9.5, एक डॉट लगाए तो 90 हो गया। तो फिर 36 2 × 72, ऐसा। फिर 18, फिर कुछ 4 और या 0.7 ऐसा होगा। तो चलिए 3.0 से काम चला लेते हैं और इसको 3.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इतना ही आपका आंसर। तो 38 2 × 16 और 8 3 24 25, और यहाँ से 96। तो इसको आप देखेंगे तो 12.16 मोलर इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका तो मोलरिटी का पार्ट का इतना होगा। अभी कह रहा व्हाट इज द व्हाट वॉल्यूम कंसंट्रेटेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर। ठीक है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब कि देखिए पिछले अभी अब बताए थे कि इसमें M1V1 इक्वल टू M2V2 ऐसा चलता था। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना, आपको याद करिए वहां से जो बताया था, M1V1 की मतलब कि M इंटू बी का जो वैल्यू होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो हम वॉल्यूम कुछ भी डालें, वो नंबर ऑफ मोल्स तो उड़ता नहीं है, उसी के अंदर ही रहता है। उड़ता नहीं है मतलब कि वैनिश नहीं होगा, मीन्स इट विल बी नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज इफ द कंटेनर इज क्लोज्ड। तो इस तरह का। तो यहाँ पर अभी जो निकाल कर लें वो कितना है, 12.16 मोलर। और इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अभी क्या कर रहे हैं कि आपको कितना वाटर करे, कितना वाटर करे, तो ये भी 1 लीटर है, 0.12।
इतना वॉल्यूम फिर भी इसमें कि यहाँ पर M1V1 इक्वल टू M2V2 था। तो मैं वही बता रहा था बच्चों कि इसमें कि कितना वॉल्यूम इसमें ऐड करें कि ये वापस हो जाए। तो 1 लीटर इसका भी है। तो उसमें क्या करते हैं कि उस सैंपल का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं। हमें वो पूछ रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम है, जो अभी 12.16 है, कि इससे 1 लीटर तो हमने लेट किया था, एग्जैक्ट तो है क्या हमें नहीं पता। तो एक छोटा सा सैंपल इससे निकालते हैं, इसमें से कुछ इतने पार्ट का। और ये इसमें ऐसा है, और इसमें हम कौन सा डाल रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि आपको 0.1 मोलर इसको बनाना है, और वॉल्यूम फाइनल 1 लीटर है ऐसा। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो पूछा जा रहा है, एक्स। तो यहाँ से हम इसका कितना है 12.16 इंटू इसका V1 को V1 ले लेते हैं। M2 हमें कितना कर रहा है 0.1, और इसका फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर। तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू 0.1 अपॉन 12.16। तो इसको कुछ आप करेंगे तो मैं इनको 100 कर लेता हूँ। तो 10⁻⁻³ अपने आप हो गया ना ये। अगर 0.1 को 100 × 10⁻³ लिखा जा सकता है 12.16। तो 12 बैठ जाए 96, और थोड़ा सा कुछ ना कुछ होगा। तो फिर उसके बाद 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर 12 है तो 8.3 ऑलमोस्ट बोल देते हैं इतना लीटर। तो यहाँ से आप 8.3 ml भी बोल सकते हैं। इस पार्ट का आंसर है कि कितना था। इसमें समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स का जो था ज्ञान, वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स का जो ज्ञान था वो हमने इसको यहाँ पर यूज किया, और उससे के चलते बताया। मतलब नंबर ऑफ मोल्स का क्या था कि जैसे कि कोई भी चीज पहले से घुला हुआ है, डिजॉल्व है, और जैसे मान लीजिए कि 20 ग्राम अगर शुगर है, और वो घुला हुआ है आपके 1 लीटर एक बॉटल, आप पानी डालते रहो खूब सारा, तो स्वीटनेस कम होगा, लेकिन शुगर तो जितना घुला है उतना ही घुला रहेगा। तो वही बात है कि जितना वो डिजॉल्व है उतना ही रहेगा, लेकिन उसमें उसका कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज होते जाएगा। तो हमने थोड़ा सा सैंपल निकाला और फिर उसके बाद ऐसा कर लिया। आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि जो मैंने वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का लिया था 1 लीटर है, तो ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। हमने लेट किया था, वॉल्यूम कुछ भी होगा भगवान जाने, हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमने उसको 1 लीटर एज्यूम कर लिया था कि इतने में है तो इतना कितना। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व टू मेक 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो हाउ मेनी ग्राम्स, तो देखिए यहाँ पर सिंपल है कि मोलरिटी का वैल्यू आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम आपको पता है। तो मोलरिटी इज 0.15, नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए, तो वी वॉल्यूम कितना हो गया 0.15, सॉरी 0.1, बिकॉज की 100 ml का मतलब 0.1 लीटर ना, इन लीटर में होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बच्चों 0.015, इतना मोल। आज अच्छा, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो W इक्वल टू कितना कर लेंगे, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, तो 40 × 0.15, तो कितना हो गया 60, 15 4 जा 60, और डबल जीरो और लगा लिए, तो यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद लगा लिए इसको। तो 0.6 ग्राम अगर हम डिजोल्व करेंगे इस सॉल्यूशन में 100 ml का, तो वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ ये देखिए बच्चों, कमाल का है कॉन्सेप्ट, टाइट्रेशन। मतलब उतना वाला तो नहीं, ज्यादा, इसीलिए आसान क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि इसमें आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग मिले। क्या होता है कि कभी कोई एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब उसका जो एसिड ज्यादा होगा तो बेस उसको कम कर देगा, बेस ज्यादा होगा तो उस एसिड को कम कर देगा। मतलब कि 10 लीटर अगर एसिड और 5 लीटर बेस है, अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो 5 लीटर बेस जो होगा, दस दस इसमें से 5 लीटर ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इफेक्टिवली ये कितना मिलेगा, ओनली 5 लीटर ऑफ एसिड। समझ में आया, उल्टा रेशियो रहता है, सपोज 8 लीटर बेस होता है। हाँ, आप सोच रहे हैं कि बेस भी कई तरह का हो सकता है, तो इसमें मोनो वाले हैं, मतलब कि जिसका हाइड्रोक्साइड एक ही है, और एसिड वाले जो H+ है उस तरह के। इसमें भी अगर चेंजेस होगा तो अलग बदल जाएगा। ठीक है,
तो वो देखेंगे क्या करके समझ में अलग होगा, मतलब जो एन फैक्टर की बात कर रहे थे कि अगर नंबर ऑफ एच प्लस, मतलब कि उसमें उसका बेसिसिटी और एसिडिटी देखते हैं कि नंबर ऑफ एच माइनस कितना कम है कितना ज्यादा है, उससे वो डिसाइड होता है। तो अगर ले 8 लीटर बेस है और 5 लीटर एसिड है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो 5 लीटर में से 8 लीटर ऑफ बेस में से 5 लीटर एसिड क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। इसका इफेक्टिव कितना बचेगा, 3 लीटर। ये बात समझ में आया। तो इसी काम को इधर करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग। तो अभी 100 ml है, 0.02 मोलर सॉल्यूशन H2SO4 का है, और यहाँ से 50 ml। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 100 ml, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर अगर है H2SO4 का, तो ठीक है। तो दोनों के दोनों एसिड है, तो इनका जितना भी आएगा वो दोनों के दोनों ऐड अप हो जाएंगे। मतलब जितना भी कंसेंट, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड का होगा, बेसिकली दोनों एसिड है तो उनका कंसंट्रेशन लेवल क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों बढ़ जाएगा। तो इस केस में ऐसे में क्या होगा कि इन दोनों का, जैसे कि M1V1 कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं M2V2, और फाइनल हमें कंसंट्रेशन चाहिए तो इन दोनों का ऐड कर देंगे V1 + V2। ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो हम इसको समझते हुए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर हम मोलरिटी इसका फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, M1V1 + M2V2 अपॉन M। तो इसका अगर देखिए 0.2 है इंटू, सॉरी नॉट बी, इज डिवाइडेड, नॉट एम डिवाइडेड बाई बी। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम रिजल्टिंग सबको ml में ही रखें, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मतलब कि 0.100 ml था, तो ऐसे वॉल्यूम इन लीटर में होता था तो मैं 100 ही रख देता हूँ, और नीचे भी ml में ही रखूँ। दोनों यूनिट वाइज है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0.1 इंटू 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 150। तो इसको ऊपर आप देखेंगे तो 0.2 इंटू 100 कितना हो गया, 20, और 0.1 इंटू 550 इज 5 अपॉन 150, तो कितना आ जाएगा 25/250 मोलर, और 25/150 1/6 मोलर। 1/6 का मतलब 0.167 आ जाएगा, इतना मोलर। तो जब भी इन दोनों को चीज को मिक्सअप करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा हो सकता है कि अभी आपने देखा था कि एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी होता था। तो मोलरिटी करने के लिए N/N ऐसा कर लेंगे, है ना। तो इसमें हम इसको, इसमें क्या होगा कि जो दूसरा वाला है, ये 100 ml वाला इंटू 0.2 का, तो इसमें हमें दोनों में नॉर्मल है तो नॉर्मलिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम मोलरिटी चेंज करके कर रहे हैं सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर कितना होगा कि 0.2 है, और इसका H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, 2। तो उस प्रोसेस में आपको सीखने को भी मिल रहा है कि हाउ टू चेंज द मोलरिटी इन नॉर्मलिटी। तो 2 से किया तो कितना आ गया, 0.1 मोलर। तो बेसिकली जो इसका था कि 100 ml था, और इंटू H2SO4 का 0.1 मोलर है, प्लस दोनों के दोनों एसिड है तो एडअप ही होंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 50 ml, और यहाँ से 0.1। इसका 0.1 नॉर्मल है, तो HCl का तो जितना नॉर्मलिटी होगा वही उतना मोलरिटी होगा। इक्वल टू रिजल्टिंग का हमें चाहिए मोलरिटी। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ गया बच्चों, इसका 150, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो 10 + 5/150, तो कितना आ जाएगा, 15/150, 0.1 मोलर। तो मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विथ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये एसिड है और दूसरा आपका बेस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालेंगे ऑफ H2SO4 इसमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 100 इंटू 0.1, है ना। तो कितना हो गया, 10, 10 मोल या 10 मिली मोल कर लीजिए, क्योंकि हमने इसको
100 ml जो है उसको वॉल्यूम को लीटर में तो बदला नहीं है, तो उसके बिना ले रहे हैं, तो इसीलिए या तो चलो मिलीमोल एक नया वर्ड सीखोगे, इससे बढ़िया है इसको 0.1 ही कर दीजिए। मतलब एम के सिस्टम में या जो लीटर वाला जो होता है उसी में रखते हैं, तो 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 ऐसा हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर देखते हैं तो कितना जाएगा, 0.1 इंटू यहाँ से 50, तो यहाँ से कितना जाएगा 50 ml, तो इसको भी 0.1 ऐसे लिखना चाहिए था मुझे एक ऑर्डर में, तब कॉन्सेप्ट आए, मतलब कि आप सीखेंगे ना। 0.50 ml का मतलब 0.05 इंटू 0.1, तो यहाँ से कितना जाएगा 0.05 इसका। तब H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, आपस में दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, तो इससे हम ये कह सकते हैं ना कि इसका जितना आएगा, मतलब कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है H2SO4 के उसके नंबर ऑफ मोल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। यहाँ पे 0.005 मोल है, इसका 0.0, मतलब कि एक तरह से 10 मिलीमोल है और इसका 5 मिलीमोल। इसमें ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 0.1 इंटू 0.1 का इतना मोल लिया, और 0 पॉइंट, लेकिन दिक्कत है कि जब इसका आप रिएक्शन लिखेंगे तो H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसमें, मतलब कि एक सोडियम उसका या एक H2SO4 उसके दो के लिए होगा, तो क्यों ना हम इसको इक्विवेलेंट में कर दें, तो जो नॉर्मलिटी पढ़ने का फायदा है अब आपको इसमें एक्चुअल में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर हम नॉर्मलिटी इक्वल टू ये जानते थे ना, एन इंटू मोलर मास इंटू नॉर्मलिटी वाला, तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट में अगर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई विथ दिस एन फैक्टर, तो H2SO4 का दो होता था तो इसका कितना हो जाएगा 0.02 नॉर्मल, या ग्राम इक्विवेलेंट कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंस से बच जाएगा, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें फिर हम अगर ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो जितना है उतना ही रहेगा, तो 0.05 हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आपको करना होगा। तो एसिड और बेस एक न्यूट्रलाइज करेगा तो 0.02 जीरो है, और 0.05 है, तो 0.05 तो उसको उड़ा जाएगा, मतलब कि उतने को न्यूट्रल कर देगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज द की थिंग, नहीं तो मुझे आपको रिएक्शन लिखकर दिखाना पड़ता कि इसके दो से इसका एक मोल, ऐसा फिर हमें बताना पड़ता, तो उतने से फिर कितना उसका होगा और कितना फिर बचेगा, तो वो सब बातें हम जब केमिकल वाला जो रिएक्शन होगा उसमें आपको बताएंगे। अभी हम मोल पे है तो उसको मोल में नॉर्मलिटी पढ़े थे, इसीलिए पढ़े थे, तो उसको सिखा भी दिया। तो कितना बचा आपके पास 0.015, टोटल कितना था 0.020 था ना ये, तो और 0.05 ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो एसिड कितना बचेगा इतना, तो बस ये रिजल्टिंग ग्राम इक्विवेलेंट बचा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था उसका रिजल्टिंग का नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल नॉर्मलिटी अगर देखेंगे तो 0.015 है, एक तरह से वही हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आप ऐसे समझ सकते हैं कि N1V1 माइनस N2V2 एक तरीके से अपॉन V1 प्लस V2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दोनों का इसमें ऐड ही हो रहा है, तो 100 ml इनका और इसका 50 ml, कितना हो जाएगा 150, और इसको लीटर में कर लीजिए तो 0.15, तो 10⁻³ ऐसा मिल जाए, या 10⁻, 100 से मल्टी 10⁻⁻², 0.01 आप नॉर्मल कह सकते हैं। और मोलैरिटी निकालने के लिए है तो n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी होता है, तो 0.01/2 कह लीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.005 मोलर। तो ये दो चीजों के लिए आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए इसमें, जैसे कि इसमें इसमें दोनों में, वहां भी दोनों में मोलैरिटी था, चलिए ठीक है, यहाँ दोनों नॉर्मलिटी है और एक H2SO4 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल में, तो यहाँ से N1V1 प्लस N2V2, अच्छा वो एक एसिड एक बेस है, अच्छा वहां पर मोलैरिटी था इसीलिए उसको वहां पर लिखा था।
बताने के लिए। ये N1 V1 N2 V2 अपॉन V1 V2 इज इक्वल टू रिजल्टिंग नॉर्मलिटी, ये होगा। तो एक एसिड एक बेस है, जो ज्यादा होगा उसके लिए ज्यादा जाना जाएगा, तो 50 ml इंटू 0.5 तो कितना आ जाएगा 5, और 100 ml इंटू 10 तो यहाँ से कितना आ गया 10, तो अपॉन V1 + V2 150, 0.5 इंटू इतना हो गया, और 100 इंटू 0.1 तो 10/150, दोनों सब ml में। तो इस निगेटिव का मतलब बच्चों, क्योंकि निगेटिव में तो हम दिखा दिखा नहीं सकते, बस वहां पर क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस पर ज्यादा है, इस चलते वहां पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसका 10 ग्राम इक्वलेंट है और इसका कितना ग्राम इक्वलेंट है 5। तो सोडियम मतलब बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5, इसका 5/150 कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/30। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0.0.0 और 3 ऐसा मिलते हुए आएगा। तो इतना हमारा नॉर्मल होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो जो इसका नॉर्मलिटी होगा वही इसका मोलरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टाइट्रेशन के लिए। तो ये काफी बेसिक था, इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में ऐसे मिल जाते हैं कि अगर इसका ऐसा होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कहाँ था ये। इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल। तो इसमें नॉर्मलिटी कितना है 0.02, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N/100 0.1। तो जो नंबर ऑफ मोल्स कह लीजिए वो आएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ से 0.2 इंटू 0.1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 0.0003 मोल, ऐसा। ठीक है, तो इसमें मैं यही बोल रहा था कि 0.02 इंटू 0.1 तो 0.002 होगा, ना कि 3। ठीक है, इतना मोल तो नहीं ये होगा बच्चों, क्योंकि नॉर्मलिटी से है तो इसमें क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसा। तो इसका करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट से इसमें आपको पता होगा करने के लिए नॉर्मलिटी से, उसमें इसका CH3COH बिगिनिंग में ही एकदम हमने देखा था अभी क्वेश्चन करते समय, इसका CH3COH का, ये सॉरी COH का ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इसका 2 होता है एन फैक्टर, तो 0.002 से अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे तो 0.001 आ जाएगा, इतना मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर चाहिए तो कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ 6.022 इंटू 10⁻20, ऐसा। ठीक है? अब उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन कहाँ रह गया, 458 यहाँ पर है, ये अकेला बच गया था। अच्छा, इसको यहाँ पर ही कर दिया जा सकता था स्पेस में। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी इज 1000 kg/m³। तो मोलरिटी बताना है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऐसा होता है। तो ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं 1000 kg इतना है ही है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है बच्चों, अगर 1000 पर kg है, इसको अगर ऐसा मानते हैं, तो इसमें 1 मीटर क्यूब में इसमें कितना हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा क्या। तो सोच रहे कि थोड़ा ज्यादा हो बड़ा होते जा रहा, तो हम मान लेते हैं कि डेंसिटी इसका 1 लीटर है, या हम वॉल्यूम ही 1 लीटर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट वॉल्यूम भी 1 लीटर। तो उसमें मास उसका कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, यही ना, 1 लीटर वॉल्यूम का, क्योंकि खाली वाटर का ही है निकालना है मोलारिटी, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 1000 ग्राम।
तो इसका अगर हम मोलैरिटी अगर निकाल सॉरी नंबर ऑफ मोल्स अगर देखें, इतने में कितने में, कि जो 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, 1000/18। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो 55.5555 ऐसा मोल आएगा। तो यहाँ से जब हम मोलैरिटी इसका निकालें तो कितना आ जाएगा, 55.55। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और वॉल्यूम कितना हमने माना था 1। तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा बच्चों, 55.55। ठीक है। तो ये तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है, तो आज क्लास में हमने ये समझा कि मोलैरिटी के जो एप्लीकेशन है, या नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में खूब सारा एप्लीकेशन देगा, कि मोलैरिटी से नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी से मोलैरिटी में कैसे जा सकते हैं, और मोलैरिटी नॉर्मलिटी निकालना समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ये क्या थे, प्रदीप के सॉल्व एग्जाम्पल थे, तो इजी वाले थे। तो इसके बाद उसी के बाद वहां पर क्वेश्चंस कुछ पड़े रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कराएंगे, या फिर कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ और नई कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।